होम्योपैथी जय हनीमैन। हम अपनी ऑर्गेनन व्याख्यान की सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे एपोरिज्म नंबर 22 में हनीमैन साहब हमें क्या कहते हैं। हर रोज हम थोड़ा थोड़ा हनीमैन साहब के करीब जा रहे हैं और देख रहे हैं कि मास्टर हनीमैन हमें क्या कहते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं। बार बार उन्होंने हर एक एपोरिज्म के अंदर अपने जीवन का 40-50 सालों का अनुभव जड़ा है। वो अनुभव हमें समझना है और वो अनुभव लय में लिखा हुआ है, सुरों में लिखा हुआ है। अगर उसी लय और उसी सुर में नहीं समझेंगे तो हम उसका गलत इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। डिजिटल होम्योपैथिक एजुकेशन homeopathic-gurukul.com के साथ जुड़ें, आप हमें सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। Organon means an instrument of thought, especially a means of reasoning or a system of logic। एक ऐसा शस्त्र है, किसका? विचारों का शस्त्र, कि जिसके मदद से हम सत्य को खोज पाते हैं। आज हम खोजेंगे कि किस दवाई से आरोग्य मिलता है, किस दवाई से हेल्थ वापिस मिलती है, दवाई का प्रयोग किन सिद्धांतों के तहत होना चाहिए। ठीक है। Aphorism number 22. But as nothing is to be observed in the disease that must be removed in order to change them into the health, besides the totality of their sign and symptom, and likewise medicine can show nothing curative beside their tendency to produce morbid symptom in healthy person and to remove them in diseased person। क्या कहते हैं हनीमैन कि कोई भी रोग है, कोई भी डिसीज है, यहाँ पे हनीमैन का मतलब रोग से डायबिटीज, कैंसर, टीबी इन सब से नहीं है। यहाँ पे हनीमैन का मतलब रोग से है एबनॉर्मल साइन एंड सिम्टम। जो साइन एंड सिम्टम एबनॉर्मल आ रहे हैं, अनकॉमन आ रहे हैं, उन सब साइन एंड सिम्टम को कलेक्टिव किया जाए, उसी को रोग कहा जाता है। हनीमैन कहते हैं रोग कब पैदा होता है? तो हमारी जीवन शक्ति जब विकारग्रस्त हो जाती है तब रोग पैदा होता है। सो बट एज नथिंग इज टू बी ऑब्जर्व्ड इन द डिसीज, रोग के अंदर दूसरा कुछ हमें ऑब्जर्व नहीं करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? दैट मस्ट बी रिमूव्ड इनटू ऑर्डर टू चेंज देम इनटू हेल्थ बिसाइड द टोटालिटी ऑफ द साइन एंड सिम्टम एंड लाइकवाइज। हमें रोग को आरोग्य कैसे करना है? तो जो टोटालिटी ऑफ सिम्टम होती है वो चेंज हो जाए, इसका मतलब डिसीज में से हम हेल्थ में आ गए हैं। And likewise medicine can show nothing curative beside their tendency to produce morbid symptom in the healthy person and to remove them into the diseased person। और उसी तरीके से मेडिसिन के अंदर क्योरेटिव और कुछ नहीं है, वही पावर है जिस पावर के कारण मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन के अंदर सिम्टम पैदा करता है और डिसीज ह्यूमन के अंदर उन सिम्टम को क्योर करता है। हनीमैन यहाँ पे दो बातें कर रहे हैं। बात नंबर 1 प्रूविंग ऑन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग, और बात नंबर 2 क्लिनिकल वेरीफाइड सिम्टम। मालूम चल रहा है, हमारे पास कोई मरीज आया जिसको डायरिया हो गया है और स्पेशली दोपहर को और रात को 12 बजे ही उसको बार बार डायरिया जाना पड़ता है, बहुत फॉल स्मेलिंग है और बर्निंग हो रहा है उसको। तो हमने पढ़ा है कि मेडिसिन आर्सेनिकम एल्बम इस तरह की पैथोलॉजी प्रोड्यूस करता है, इस तरह का डिसीज प्रोड्यूस करता है। अब हम क्या करेंगे? उस मरीज में आर्सेनिक आल्ब प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर उसको अच्छा हो गया दैट मीन्स इट इज क्लिनिकली वेरीफाइड, उस सिम्टम का वेटेज बढ़ जाता है। सो हनीमैन यहाँ पे दोनों बातें करते हैं, सिम्टम इन द हेल्दी पर्सन एंड टू रिमूव देम इनटू द डिसीज पर्सन। इट फॉलोज ऑन द वन हैंड दैट मेडिसिन ओनली बिकम रेमेडी एंड कैपेबल ऑफ एनहिलेटिंग डिसीज because the medicinal substance by exerting certain effects and symptoms, that is to say by producing a certain artificial morbid state, removes and abrogate the symptoms already present to with the natural morbid state we wish to cure। मेडिसिन है वो रेमेडी कब बनती है? रेमेडी मतलब जो क्योर कर पाए। कब बनती है? तो हमें जब जो साइन एंड सिम्टम हैं उनको जड़ मूल से मिटा डालना है, और वैसी ही मेडिसिन रेमेडी बनती है जो मेडिसिन हेल्दी स्टेट के अंदर उस प्रकार के साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस करती है। मालूम चल रहा है? अगेन हनीमैन एक ही चीज को बार बार दोहरा रहे हैं कि हमें क्या करना है, मेडिसिन को हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव करना है। हेल्दी ह्यूमन के ऊपर प्रूव करते समय हमें जो साइन एंड सिम्टम मिलेंगे वो साइन एंड सिम्टम हमें नोट करने हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? मटीरिया मेडिका। ठीक है। फिर हमें क्या करना है?
जब भी हमारे पास कोई डिसीज्ड पर्सन आए तो उसका केस रिसीविंग करना है, केस टेकिंग करना है, और जिस तरीके के साइन एंड सिम्टम मिले उस तरीके के साइन एंड सिम्टम किस मेडिसिन ने प्रोड्यूस किए हैं वो मेडिसिन हमें उसमें देनी है। अब जो मेडिसिन जिस तरीके के साइन एंड सिम्टम प्रोड्यूस कर सकती है वो मेडिसिन उसी तरीके के साइन एंड सिम्टम क्योर कर सकती है। मतलब कि मेडिसिन का डिसीज प्रोड्यूसिंग पावर और मेडिसिन का डिसीज क्योरिंग पावर एक ही है। क्लियर, समझ आ गया? एक ही चीज को हनीमैन तीसरी चौथी बार दोहरा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, जो मेडिसिन देंगे किसी भी मरीज को तो उसके अंदर हम आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस करते हैं, और आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस होगा तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, आगे एपोरिज्म 25 में आएगा हमें कि क्या होगा, वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली रिमूव। मतलब आर्टिफिशियल डिसीज स्ट्रॉन्ग है, जो मॉर्बिड स्टेट है जिसको क्योर करना है वो वीक है। तो हम क्या करते हैं, जिस तरीके का मॉर्बिड स्टेट है उस तरीके का ही मॉर्बिड स्टेट पैदा करने वाली मेडिसिन देते हैं। तो क्या होगा, आर्टिफिशियल डिसीज स्ट्रॉन्ग है तो अकॉर्डिंग टू नेचर्स लॉ ऑफ क्योर वीकर जो डिसीज है, डायनेमिक डिसीज है, वो चला जाएगा, केवल आर्टिफिशियल डिसीज बॉडी के अंदर रह जाएगा, और हम मेडिसिन देना बंद कर देंगे तो आर्टिफिशियल डिसीज भी अपने आप वीक हो जाएगा और चला जाएगा। मतलब अब क्या रह गया वहां पे, वाइटल फोर्स। मालूम चला? क्लियर हो गया? राजा छत्रसाल के ऊपर हमला हुआ है। राजा छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी बाई को भेजा कि जाओ पेशवा बाजीराव से तुम मदद लेके आओ। अब पेशवा बाजीराव आ गए, भयंकर युद्ध हुआ, उन्होंने दुश्मनों को हरा दिया। दुश्मनों को हराने के बाद पेशवा क्या करेंगे, 2-3 दिन के बाद चले जाएंगे ना अपने राज्य में, और फिर यहाँ पे हुकूमत फिर से किसकी होगी, राजा छत्रसाल की। मालूम चल रहा है, पेशवा यहाँ पे रह नहीं जाने वाले हैं। तो पेशवा स्ट्रांग है, मेडिसिन है, और जो दुश्मन है, नवाब है, वो वीक है। तो पेशवा आके क्या करेंगे, उसको भगा देंगे। वो चला गया, उसके बाद थोड़े दिन की मेहमान गति करेंगे, फिर पेशवा भी अपने राज्य में लौट जाएंगे। अब राजा छत्रसाल के राज्य में एकदम सुख शांति है और आनंद हो रहा है। राजा छत्रसाल क्या है, वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? जो नवाब है या जो सेनापति है जिसने इन पे हमला किया है वो क्या है, डिसीज, और पेशवा बाजीराव क्या है, मेडिसिन, और मस्तानी क्या है, साइन एंड सिम्टम। क्लियर, समझ आ गया? On the other hand, it follows that for the totality of the symptom of the disease to be cured, a medicine must be sought which, according as experience shall prove, whether the morbid symptom are mostly readily, certainly and permanently removed and changed into health by similar or opposite medicinal symptom. Note, the other possible mode of employing medicine for disease beside these two, the allopathic method. हनीमैन क्या कहते हैं, मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने की 2 ही मेथड हैं। कौन कौन सी, जिसको आयुर्वेद में भी डिस्क्राइब किया गया है। हनीमैन ने 200 साल पहले डिस्क्राइब किया, आयुर्वेद में हजारों साल पहले शायद डिस्क्राइब किया गया है। सम चिकित्सा एवं विपरीत चिकित्सा। और हिपोक्रेट्स ने भी इसको 2 सिद्धांत दिए थे मेडिसिन देने के। कौन से, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर और कॉन्ट्रारिया कॉन्ट्रारिबस क्यूरेंचर, मतलब ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट और सिमिलर क्योर्स सिमिलर। मालूम चल रहा है? ये 2 सिद्धांत है। हनीमैन कह रहे हैं कि हमें अगर लक्षण मिलते हैं तो उन लक्षणों को, रोग को वापिस हेल्थ में ले जाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। कौन से, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर और ऑपोजिट क्योर्स ऑपोजिट। लेकिन हमें हनीमैन ने कितना ब्रॉड विजन दिया है, लेकिन उन्होंने खुली छूट दी है कि क्या करना है, हमें दोनों का प्रयोग करके देख लेना है कि कौन सा सिद्धांत योग्य है, कौन सा सिद्धांत हेल्थ की तरफ ले जाता है। लेकिन फिर हनीमैन फुटनोट में लिखते हैं, द अदर पॉसिबल मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन फॉर डिसीज बिसाइड दीज टू, द एलोपैथिक मेथड, in which medicines are given whose symptoms have no direct pathological relation to the morbid state, consequently are the neither similar or not opposite. मतलब इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है जिसको हनीमैन ने नाम दिया है एलोपैथिक मेथड, जिसमें मेडिसिन का और सिम्टम्स का कोई लेना देना नहीं होता है। कोई भी मेडिसिन किसी भी सिम्टम के ऊपर दी जाती है, ठीक है। जो तीसरा है उसमें कोई सिद्धांत नहीं है। बट हनीमैन क्या कहते हैं, neither similar nor opposite but quite heterogeneous the symptom of the disease
in the 6th edition of remaining portion of this footnote is rewritten by Honeyman is as shown above in the introduction review of the therapeutics, allopathy and palliative treatments that have hitherto been practiced in the old school of the medicine. हनीमैन क्या कहते हैं, ओल्ड स्कूल में इस तरीके से प्रिस्क्राइब करते थे. कैसे, किस तरीके से, जहां पे मेडिसिन का और सिम्टम का कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ वो मेडिसिन उस सिम्टम को कम करती है या तो उस दर्द को कम करती है, इसीलिए दे दिया जाता. हनीमैन यहाँ पे बिना सिद्धांतों के दवाई देने को बहुत हाईली क्रिटिसाइज कर रहे हैं. मालूम चल रहा है? हनीमैन कह रहे हैं मेडिसिन सिद्धांतों के बेस पे ही दी जानी चाहिए, आइदर सिमिलर सिद्धांत के बेस पे, आइदर ऑपोजिट सिद्धांत के बेस पे, और फिर हमें प्रयोग करके देख लेना चाहिए कि किस सिद्धांत के बेस के ऊपर हम मेडिसिन देते हैं तो अच्छा होता है, और फिर उस सिद्धांत को प्रयोग करना चाहिए. एपोरिज्म 22 में हनीमैन हमें बार बार याद दिलाते हैं कि मैं आपको दवाइयों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं सिद्धांतों की. दवाई कोई भी हो, आप अपने एरिया में जो भी दवाई इजीली अवेलेबल है उस दवाई का प्रयोग करिए, लेकिन सिद्धांत इनका प्रयोग कीजिए. मालूम चल रहा है? हनीमैन हाईली क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि तीसरा वे है कि जिसमें ना ही ऑपोजिट ना ही सिमिलर, कोई भी रिलेशन नहीं होता, सिर्फ पैलिएशन देता है, इसीलिए उसको मेडिसिन दी जाती है. ये ओल्ड स्कूल में प्रैक्टिसाइज किया जाता है. merely an imperfect and injurious imitation of the extremely imperfect effort of the unintelligent, merely instinctive vital force. कितना हाईली क्रिटिसाइज किया है. ये अनइंटेलिजेंट है, इम्परफेक्ट है एवं इंजूरियस टू द वाइटल फोर्स है. ये वाइटल फोर्स को नुकसान देता है. हनीमैन क्या कहते हैं कि आप कोई भी मेडिसिन बिना किसी रिलेशन के सिर्फ आराम देने के लिए प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो उसके कारण उस सिम्टम में या उस लक्षण में तो आराम हो जाएगा, लेकिन ये अनइंटेलिजेंट वे वाइटल फोर्स को बहुत नुकसान देगा. which made ill by noxious agent strive to save itself at a whether sacrifice by the production and continuous morbid irritation in the organism and imitation consequently of the crude vital force which was implanted in our organism in order to preserve our life in health in the most beautiful harmony. वाइटल फोर्स जो हो हेल्थ के अंदर सब कुछ एकदम हार्मनी में चलाता है, उस वाइटल फोर्स को अगर आप बिना सिद्धांतों के दवाई का प्रयोग करते हो तो इंजर्ड करते हो. यहाँ पे हनीमैन ने मेडिसिन का नाम नहीं दिया है कि फलानी मेडिसिन, डिग्री मेडिसिन, वो मेडिसिन. हनीमैन क्या कहते हैं, कोई भी मेडिसिन अगर लॉ ऑफ सिमिलियर या लॉ ऑफ ऑपोजिट के सिद्धांतों के बिना दी जाती है तो वो मेडिसिन वाइटल फोर्स को इंजर कर सकती है. यहाँ पे हनीमैन का आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज समझना है. हनीमैन क्या कहते हैं, आपको कोई भी एक्यूट डिसीज होता है तो कब होता है? आप कहिए मुझे कौन कौन से एक्यूट डिसीज आप जानते हैं? यस, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, कोल्ड कोराइजा सर्दी जुकाम, गैस्ट्राइटिस और डायरिया, गैस्ट्रोएंट्राइटिस, फीवर के अंदर क्या होता है, हीट, चिल, पर्स्पिरेशन. मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर पर्स्पिरेशन, कोराइजा के अंदर नेजल डिस्चार्ज बढ़ता है, डायरिया के अंदर डायरिया बढ़ता है, यूटीआई के अंदर यूरिन बढ़ता है, एमआई के अंदर पर्स्पिरेशन होता है, फीवर के अंदर पर्स्पिरेशन होता है. हनीमैन का कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज पढ़ेंगे आपको, तब आपको पता चलेगा कि ये कोई भी एक्यूट डिसीज हैं, दे आर फ्रॉम द लेटेंट मायाजम, स्पेशली लेटेंट सोरा. हम अपना जीवन इस तरीके से जीते हैं कि जीवन में बहुत कुछ हम अकुदरती करते हैं, चाहे वो खाना पीना हो, रहन सहन हो, या हमारी लाइफस्टाइल हो, हमारा फूड, न्यूट्रिशन, डाइट, हमारे विचार, हमारे इमोशन, इनमें बहुत कुछ अकुदरती होता है. और जो भी अकुदरती होता है वो हमारे अंदर पॉइजन पैदा करता है. पॉइजन इन द सेंस मायाजम को सेंसिटाइज करता है. ठीक है. अब जब हमें एक्यूट डिसीज होता है तो क्या होता है, कोई भी नेचुरल डिस्चार्ज बढ़ेगा एक्यूट डिसीज के अंदर. फीवर आएगा तो हीट, चिल एंड पर्स्पिरेशन. तो उस डिस्चार्ज के साथ मायाजम मीन्स दैट नॉक्सियस नेगेटिव एनर्जी. तो हनीमैन क्या कहते हैं कि एक्यूट डिसीज के अंदर उस इवन गैस्ट्राइटिस के अंदर आपका गैस्ट्रिक जूस बढ़ेगा. मालूम चल रहा है? तो हनीमैन क्या कहते हैं
कि उस डिस्चार्ज के साथ बॉडी और वाइटल फोर्स है वो अपना मायाज्मेटिक लोड कम करता है, उस डिस्चार्ज के साथ वो मायाजम को निकाल देता है। सो एक्यूट डिसीज आर गुड साइन ऑफ हेल्थ। अब आपको अभ्यास करना है कि जब जब आपको एक्यूट डिसीज आ गया उसके बाद आप अच्छी हेल्थ एंजॉय करेंगे। क्यों? क्योंकि मायाजम का लोड कम हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मुझे जुकाम हो गया है तो विदाउट एनी सिम्टम सिमिलैरिटी कोई भी ऐसी मेडिसिन मैं ले लूंगा जो जुकाम कम करे। वो क्रूड मेडिसिन भी हो सकती है, हर्बल मेडिसिन भी हो सकती है, सिंथेटिक मेडिसिन भी हो सकती है, लेकिन मेरा वाइटल फोर्स जो उस जुकाम के साथ मायाजम को कम करने वाला था उसका आपने जुकाम बंद कर दिया, मतलब मायाजम अंदर ही रह गया। मालूम चल रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। फिर आपको डायरिया हुआ तो आपने तुरंत बिना सिम्टम सिमिलैरिटी ऐसा मेडिसिन ले लिया जो आपको डायरिया बंद कर दे। अब उस स्टूल के साथ कुछ नेगेटिव एनर्जीज भी रिलीज करनी थी, वो भी रह गई। मालूम चल रहा है? इस तरीके से आप बार बार नेचुरल डिस्चार्जेस को सप्रेस कर रहे हैं। एक्यूट डिसीज को विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी आप मेडिसिन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है? एक्यूट डिसीज सप्रेस्ड हो रहे हैं। आपका जो मायाजम बाहर निकल जाना चाहिए, वॉश आउट हो जाना चाहिए, वो नहीं हो रहा है और अंदरूनी ही अंदरूनी रह जाता है। फिर वो क्या करता है, जब उस मायाजम को कोई भी एक्साइटिंग या मेंटेनिंग कॉज मिलता है तब वो कोई भी क्रॉनिक डिसीज पैदा करता है। मालूम चल रहा है? फिर जाके आपको एलर्जी हो जाता है। डॉक्टर साहब हर रोज सुबह में जुकाम हो जाता है, हर रोज सुबह में जुकाम हो जाता है। मालूम चल रहा है? बार बार आपने उसको सप्रेस कर दिया। मायाजम का लोड इतना बढ़ चुका है कि उसको कम करने के लिए हर रोज डिस्चार्ज करना पड़ता है, फिर भी कम नहीं हो रहा है। फिर भी हम नहीं मानते हैं, वहां पे भी विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी अगर मेडिसिन देते हैं तो मायाजम का लोड और बढ़ेगा, मायाजम सेंसिटाइज होगा और फिर जाके हम बोलते हैं डॉक्टर साहब अब देखिए नेजल पॉलिप हो गया है, और फिर हम क्या करते हैं? सर्जरी। मालूम चल रहा है? हनीमैन करते हैं, ये सब नहीं करना है। आप मेडिसिन कोई भी यूज करो, एलियम सेपा यूज करो, ब्रायोनी आल्बा यूज करो, लेकिन अगर विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी यूज किया है तो इट इज नॉट होम्योपैथी। मालूम चल रहा है? आप होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, होम्योपैथिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। होम्योपैथी मतलब मेडिसिन ऑन द बेसिस ऑफ लॉ। मालूम चल रहा है? तो हनीमैन क्या कर रहे हैं कि ओल्ड स्कूल के अंदर इसी तरीके से आपको जुकाम हुआ तो जुकाम में आराम, डायरिया हुआ तो डायरिया में आराम कर देने वाली मेडिसिन विदाउट एनी रिलेशन ऑफ दैट सिम्टम दी जाती हैं। इसी के कारण क्या होता है? वाइटल फोर्स डिरेंज होता रहता है। बार बार आप डिस्चार्ज को सप्रेस करेंगे तो वाइटल फोर्स डिरेंज होगा और अल्टीमेटली आपका मायाजम स्ट्रांग होगा और आपको बिगर पैथोलॉजीज होंगी। क्लियर हो रहा है? कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज समझ में आ रहा है हनीमैन का? इसको हनीमैन बोलते हैं इम्परफेक्ट इफर्ट ऑफ अनइंटेलिजेंट मैरली इंस्टिंक्टिव vital force which when made ill by noxious agent strives to save itself at whatever sacrifice by production and contribution of morbid irritation in the organism। मतलब क्या? अब आप बार बार सप्रेस कर रहे हैं, वाइटल फोर्स को दबा रहे हैं, तो वाइटल फोर्स क्या कहेगा? ले नोज को सैक्रिफाइस कर दो, वहां पे पॉलिप दे दो, लेकिन दूसरा सब कुछ कॉर्पोरियल बचा लो। ऑर्गेनिज्म and imitation consequently of the crude vital force which was implanted in our organism in order to preserve our life in health in the most beautiful harmony। मालूम चल रहा है? हम क्या करते हैं? विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी मेडिसिन देते हैं तो क्या होगा? when two dissimilar disease are meet in the body, एक तो वाइटल फोर्स नेचुरल डिसीज से ग्रस्त है, आपने विदाउट सिम्टम सिमिलैरिटी कोई भी दवाई दे दी है तो उसका डायनामिक एक्शन तो होगा, वो दवाई आर्टिफिशियल डिसीज पैदा करेगी मरीज के अंदर। और फिर क्या होगा? दो डिसीज मरीज के अंदर हैं लेकिन डिफरेंट इन काइंड है, सेम मैनिफेस्टेशन वाले नहीं है, तो क्या होगा? वहां पे कॉम्प्लेक्स डिसीज पैदा होगा। आप वाइटल फोर्स को कमजोर कर रहे हैं और वाइटल फोर्स कमजोर होगा तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा डिसीज, ज्यादा से ज्यादा सफरिंग। मालूम चल रहा है? हनीमैन एपोरिज्म 22 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं? हनीमैन ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ब्रायोनी आल्बा देना ही होम्योपैथी है या एलियम सेपा देना होम्योपैथी है या आर्सेनिक आल्ब देना होम्योपैथी है। हनीमैन क्या कह रहे हैं
सिद्धांतों के बेस के ऊपर दवाई देना ही होम्योपैथी है। इसके सिवा अगर आप करते हैं तो वो बहुत नुकसानदेह तरीका है, जिसको हनीमैन बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, हम तो इतना ही कह रहे हैं कि कोई भी दवाई, हनीमैन ऐसा कह रहे हैं कि हमें सिद्धांतों के बेस के ऊपर देनी चाहिए। क्लियर, समझ आ गया? बट when deranged by disease was so constituted as to admit of being again changed to the health homeopathically by the intelligent physician, but not to cure itself, for which the little power is possessed into so far from being a pattern to be copied, that all the changes and symptoms it produces in the morbidly deranged organism are just the disease itself. जो सिम्टम्स हैं वो डिसीज इटसेल्फ हैं, उनको देख के ट्रू होम्योपैथिक फिजिशियन है वो सिम्टम सिमिलैरिटी के बेस के ऊपर दवाई देता है, उसको वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करता है और डिसीज को क्योर करता है। बट दिस इंजूरियस सिस्टम ऑफ थेराप्यूटिक्स ऑफ द ओल्ड स्कूल मेडिसिन कैन नो मोर बी पासिस बाय अननोटिस्ड देन कैन हिस्ट्री omit to record the thousands of years of operation to which mankind has been subjected under the irrational depositing governments has a tendency to produce similar or opposite symptom. जो ओल्ड स्कूल है वो क्या करते हैं, लिंचिंग करते हैं, पर्स्पिरेशन कराते हैं, ब्लीडिंग कराते हैं, इस तरीके की जो भी होती हैं वो क्यों करते हैं? क्योंकि वो नेचर को कॉपी करते हैं ना। जब आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो नेचर कहीं से भी ब्लीडिंग करवा देता है, और ब्लीडिंग होता है तो ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ओल्ड स्कूल वाले क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आर्टिफिशियली ब्लीडिंग करवाते हैं। और ऐसे इरेशनल जो तरीके हैं हनीमैन उनको बहुत कंडेम करते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना है। विश्व के अंदर मेडिसिन देने के दो ही तरीके हैं, आइदर सिमिलर और आइदर ऑपोजिट टू द सिमिलर। मालूम चल रहा है? और जिसमें हनीमैन क्या कहते हैं कि सिमिलर तरीके से ही हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी चाहिए, तो ही हमें रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन मिलता है। ऑपोजिट तरीके से देंगे तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन रैपिड, जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ नहीं मिलता। मालूम चल रहा है? So disease either acute, chronic, subacute, subchronic, acute exacerbation of chronic disease, whatever is that, हमें मेडिसिन किस तरीके से प्रिस्क्राइब करनी है? साइन एंड सिम्टम लेना है, टोटालिटी बनाना है और सेम सिमिलर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है। हनीमैन एक ही चीज को अलग अलग शब्दों के अंदर कह रहे हैं, जो नहीं करना है उसको बहुत हाईली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि हमें सिर्फ दर्दी को आराम देने के लिए जैसे तैसे कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर देना है, उससे वाइटल फोर्स वीक होगा, और वाइटल फोर्स वीक होगा मतलब डिसीज ज्यादा है। राजा छत्रसाल ने पेशवा को भेजा है, पेशवा को बुलावा भेजा है, लेकिन इसके बदले अगर औरंगजेब आ गया तो राजा छत्रसाल पहले एक दुश्मन से लड़ रहे थे, अब दो दुश्मनों से लड़ना पड़ेगा। मालूम चल रहा है? तो मदद के लिए पेशवा ही आना चाहिए। क्लियर हो रहा है? एपोरिज्म 22 के अंदर मास्टर हमें क्या कहना चाहते हैं? क्लियर? कोई प्रश्न? ऑब्जर्व्ड, नोटिस और परसीव्ड एंड रजिस्टर, डिसीज, हेल्थ, टोटालिटी, साइन, बात कर चुके हैं हम। सिम्टम, मेडिसिन, क्योरेटिव, टेंडेंसी। टेंडेंसी मतलब समथिंग दैट अ पर्सन और थिंग यूजुअली डज, अ वे ऑफ बिहेविंग, झुकाव, रुझान, व्यवहार, ढंग, आदत। बरसों से हमारी टेंडेंसी क्या है? मेडिसिन आइदर गिव ऑन द बेस ऑफ सिमिलिया और बेस ऑफ ऑपोजिट। क्लियर? हम दे बोलते हैं ना, टेंडेंसी टू कैच कोल्ड, टेंडेंसी टू कार्डियक डिसीज, टेंडेंसी टू हाइपरटेंशन, टेंडेंसी टू मतलब बार बार होना, रुझान, झुकाव। मुझे बार बार सर्दी जुकाम हो जाता है तो टेंडेंसी टू कैच कोल्ड। क्लियर? मॉर्बिड, रेमेडीज, एनहिलेटिंग, एब्रोग्रेट्स, शॉर्ट, कुछ ढूंढने की कोशिश करना, एलोपैथिक, थेराप्यूटिक, पैथोलॉजिकल, हिटेरोजीनस, पैलिएटिव ट्रीटमेंट, सब कुछ हम बात कर चुके हैं। इम्परफेक्ट, इमिटेशन, अनइंटेलिजेंट, इंस्टिंक्टिव, वाइटल फोर्स, नॉक्सियस, बात कर चुके हैं सब शब्दों के ऊपर। स्ट्राइव्स, टू ट्राई वेरी हार्ड टू डू गेट समथिंग, कठोर परिश्रम करना। सैक्रिफाइस, गिविंग अप समथिंग दैट इज इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल
टू यू इन ऑर्डर टू गेट टू समथिंग दैट सीम्स टू मोर इम्पोर्टेंट। किसी वस्तु या मूल्यवान का त्याग करना। मतलब क्या करता है वाइटल फोर्स? जब आप उसको बार बार दबाते हैं विदाउट उसको सिम्टम सिमिलरिटी और सिम्टम अपोजिट मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं तो वाइटल फोर्स वीक हो जाता है, और वीक हो जाता है तो वो क्या करता है? अपना कोई ऑर्गन या एक सिस्टम सैक्रिफाइस करता है कि चलो तुम रेक्टम ले लो, बाकी मैं गवर्निंग चलाऊंगा। अब रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी का युद्ध किया, ठीक है। प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को क्या मिल गया? बंगाल, बिहार एवं ओडिशा की दीवानी सत्ता उनको मिल गई। वहां पे शासन तो नवाब का ही चलता था, लेकिन वहां पे टैक्स लेने का किसको मिल गया? ब्रिटिशर्स को। उसी तरीके से वाइटल फोर्स और मायाजम का युद्ध होता है। वाइटल फोर्स हार जाता है तो क्या कहता है? टैक्स चलो तुम ले लो, लेकिन सत्ता मेरी रहने दो। मालूम चल रहा है? कुछ ऑर्गन, कोई एक पार्ट, एक जगह वो मायाजम को दे देता है, और तब क्रॉनिक डिसीज पैदा होते हैं। मालूम चल रहा है कि नाक तुम ले लो, वहां पे पॉलिप पैदा करो, नेजल सेप्टम डेविएटेड करो, वहां पे एलर्जी पैदा करो, कुछ भी करो, नाक तुम्हें दे दिया, वहां पे एपिस्टेक्सिस करो बार बार। मालूम चल रहा है? वो मायाजम कोई भी हो सकता है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस और मिक्स मायाजम, उससे हमें लेना देना नहीं है। यहाँ पे अभी हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसीज समझना है अकॉर्डिंग टू हनीमैन। और ये सब क्यों होता है? इरेशनल हार्मफुल मेडिसिनल प्रिस्क्रिप्शन की वजह से। अगर कुछ दवाई नहीं लेते हैं तो भी एक्यूट डिसीज ज़्यादातर क्योर हो जाते हैं अपने आप, बॉडी अपने आप वो युद्ध जीत लेता है। लेकिन हम जब विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी उसको दबा देते हैं तो वाइटल फोर्स वीक हो जाता है। वीक हो जाता है तो फिर उसको कुछ भी, एक भी ऑर्गन या सिस्टम या कुछ भी वो सेक्रीफाइस करता है। और तभी देखिए आज से 50 साल पहले एलर्जी के केसेस, कैंसर के केसेस, डायबिटीज के केसेस थे, आज क्यों इतने सारे हैं? क्योंकि हम विदाउट सिम्टम सिमिलरिटी बहुत मेडिसिन कंज्यूम कर रहे हैं, हम हनीमैन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। हनीमैन द जीनियस, जिन्होंने सत्य को बहुत अच्छे तरीके से परखा है, यही सत्य है। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो कोई मेडिसिन आपको हेल्थ नहीं दे सकती। आपको हेल्थ कौन देगा? वाइटल फोर्स। मालूम चल रहा है? कोई एक व्यक्ति थे ना, उनको 100 साल जीना था और पूरे डॉक्टरों की टीम लगा रखी थी, हर रोज बहुत दवाइयाँ ले रहे थे, कुछ मिनरल्स और विटामिन उनका भी टैबलेट ले रहे थे, फिर भी बहुत कम उम्र के अंदर चल बसे। क्यों? मेडिसिन कैन नॉट गिव यू हेल्थ, हेल्थ कैन ओनली बाय वाइटल फोर्स इटसेल्फ। जब आपके सारे फंक्शन एंड सेंसेशन नॉर्मल होंगे तब जो चीज होगी उसको क्या बोलते हैं? हेल्थ। मालूम चल रहा है? और नॉर्मल सेंसेशन एंड फंक्शन वाइटल फोर्स करता है, मेडिसिन नहीं करती। आज पिछले 50 सालों के अंदर हेल्थ सिस्टम ने, हेल्थ साइंस ने इतनी प्रगति कर ली, फिर भी क्या कर लिया? सिर्फ मेडिसिन के कंज्यूमर बढ़ाते जा रहे हैं, सिर्फ दवाइयां लेने वाले व्यक्ति बढ़ाते जा रहे हैं, हेल्थ दे पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि वो हनीमैन के रास्ते के ऊपर नहीं है, वो सिम्टम सिमिलरिटी के बेस के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसी मेडिसिन दी जा रही हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होता, जो सिर्फ आराम पहुंचाती हैं, लेकिन आराम पहुंचाएंगी लेकिन पेशेंट एज अ होल वाइटल फोर्स है, उस वाइटल फोर्स को डिरेंज करेंगी। दिन ब दिन हम क्रॉनिक ज़्यादा क्रॉनिक डिसीज की ओर बढ़ते जा रहे हैं। आज से 20 साल पहले 50-60 साल की उम्र में क्रॉनिक डिसीज आते थे, डायबिटीज, बीपी, ऐसे। आज 30-35-40 साल की उम्र में आ रहे हैं। आगामी 50 सालों के बाद शायद 20-25 सालों की उम्र में भी आ जाएंगे। अभी भी प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन, और प्रेगनेंसी के अंदर थायराइड, प्रेगनेंसी के अंदर शुगर बहुत कॉमन होता जा रहा है। मालूम चल रहा है? क्यों सब ये हो रहा है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर से मायाजम नहीं निकल पा रहा है। मायाजम कंटिन्यूअस एक्टिव हुए, मायाजम सेंसिटाइज हो जा रहा है, और मायाजम ही डिसीज प्रोड्यूस करता है। हम जब क्रॉनिक डिसीज की और मायाजम की चर्चा करेंगे उसमें ये सब आगे आएगा, लेकिन ये तो सिर्फ थोड़े से ही ग्लिम्स थे मायाजम और हनीमैन के ऊपर। हनीमैन ने पूरी जिंदगी इसी के ऊपर काम किया है, और हम जब तक हनीमैन को समझे हैं यही सत्य है। अगर आपको हेल्थ चाहिए तो वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा, मायाजम को लेटेंट फेज में भेजना होगा, तो ही हेल्थ मिलेगी। अन्यथा आप डिसीज के साथ जिएंगे, पेन के साथ जिएंगे, और मेडिसिन के कंज्यूमर बन के जिएंगे। लोग आज 50 साल, 60 साल, 70 साल जीते हैं, लेकिन हर रोज कितनी सारी दवाइयां खाते हैं। इज इट हेल्दी? दे आर हेल्दी? आर दे हेल्दी?
वो हेल्थ है? इज इट हेल्थ? नो, वो हेल्थ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो डिसीज्ड जीवन जीते हैं। शायद शास्त्रों में उसी को नर्क कहा गया है। नर्क में कोई अलग व्यवस्था नहीं होती जिसमें तेल में तला जाता है जहन्नुम के अंदर। आप हर रोज इतनी सारी दवाइयां खाने के बाद भी बहुत सारे सिम्टम लेके जीते हैं ना, शायद वही नर्क है। मालूम चल रहा है? शायद वही जहन्नुम है। और उन सब से मुक्ति मतलब मोक्ष। मालूम चल रहा है? को सिंह वाले राक्षस होते हैं और तेल में तलते हैं, फ्राई करते हैं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे पेन, बहुत सारी ग्रीफ, बहुत सारे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल इश्यूज के साथ मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट जिंदगी जीना हमारी नजरों में शायद इसी को नर्क कहा जाता है। क्लियर? एपोरिज्म 22 के अंदर हनीमैन क्या कहना चाहते हैं? वाइटल फोर्स सैक्रिफाइस करता है पर्टिकुलर ऑर्गन, सिस्टम और टिश्यूज को प्रिजर्व टू कीप समथिंग सेफ, हमारी लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए। लाइफ, हार्मनी, कंस्टिट्यूट और होम्योपैथिकली। होम्योपैथी आपको मालूम है, अ सिस्टम फॉर ट्रीटिंग डिसीज इन विच पेशेंट आर गिवन टाइनी डोज ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ सिमिलिया। क्लियर? इंटेलिजेंट और फिजिशियन, सब कुछ हम आगे डिस्कस कर चुके हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। ऑर्गेनन के व्याख्यान एक बार देखने से, एक बार सुनने से समझ में नहीं आ जाते हैं, इनका रिपीटेशन जरूरी है। सुनिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, फिर से सुनिए, प्रायोगिक अनुसंधान कीजिए। जो स्वीकार सकें वो स्वीकारिए, अगर नहीं स्वीकार पाते हैं तो छोड़ दीजिए, लेकिन फिर से व्याख्यान तो देखिए। कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट। आप एक बार व्याख्यान देख लेते हैं, एक व्याख्यान देख लेते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हर रोज बहुत दिनों तक, सालों तक, महीनों तक कंटिन्यूअस चिंतन, मनन और सत्य का प्रायोगिक अनुसंधान करेंगे, तभी सत्य को पाएंगे। हनीमैन साहब ने अपनी पूरी जिंदगी के 40-50 साल यही काम किया था, तब जाके उन्होंने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन दिया है। क्लियर? तो हम अपनी जिंदगी के 2-3-5 साल तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते उसको समझने के लिए। एक लेक्चर में, एक व्याख्यान में ऑर्गेनन को नहीं समझा जा सकता, एक बार सुन के ऑर्गेनन को नहीं समझा जा सकता। क्लियर? पुराने मित्र छूटते हैं, नए मित्र बनते हैं। यह दिनों की तरह है, पुराना दिन बीतता है, नया दिन आता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसे सार्थक करें। एक मित्र भी सार्थक हो, एक दिन भी सार्थक हो, एक व्याख्यान भी सार्थक हो और एक जिंदगी भी सार्थक हो। जय होम्योपैथी, जय हनी।